आजकल माता पिता अपने बच्चों को बड़े शौक से जूडो कराटे सीखने भेजते हैं। सोचते हैं कि इससे वो सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाएंगे। कोई भी खतरा आया तो बहादुरी से उसका मुकाबला करेंगे। ये फोटो एक ऐसी ही बच्ची की है। नाम है पमेला अधिकारी। कराटे में ऐसी एक्सपर्ट कि उसकी गिनती देश की सबसे प्रतिभावान कराटेबाजों में होती थी। लेकिन अब ये बच्ची संसार में नहीं है। मात्र 14 वर्ष की अबोध आयु में उसने आत्महत्या कर ली। जो खतरा उसकी जिंदगी में आया उसका सामना करने के लिए कराटे भी बेकार हो गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहने वाली पमेला अधिकारी अभी 8वीं क्लास में ही पढ़ रही थी। जब वो 6ठी क्लास में पढ़ती थी तभी उसने कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बना लिया था। उसने अपने टिकटॉक या ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड करने शुरू कर दिए। इसी दौरान सनी खान नाम के एक लड़के ने उससे संपर्क किया और कहा कि वो मॉडलिंग में उसकी सहायता कर सकता है। सनी खान उम्र में काफी बड़ा था। मात्र 12 से 13 साल की लड़की को क्या समझ कि मॉडलिंग आखिर होती क्या है। हाथ में आए स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलते लाइक्स और कमेंट्स ने उसे इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि पमेला सनी खान के करीब पहुंच गई। मॉडलिंग के नाम पर सनी खान ने ढेरों आपत्तिजनक फोटो शूट कर लिए और उनकी बदौलत उसे ब्लैकमेल करने लगा। सनी खान ने बच्ची के शरीर के साथ क्या क्या किया, ये रहस्य तो अब उसके साथ ही चला गया। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पमेला अधिकारी ने आखिरकार 5 जुलाई 2021 को आत्महत्या कर ली। उस अबोध ने अपने सुसाइड नोट में सनी खान के ब्लैकमेलिंग का उल्लेख भी किया। ये भी लिखा कि वो समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बेटी की आत्महत्या के बाद पिता को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। परिवार को यही लगता रहा कि बेटी पढ़ने में ठीक है और कराटे खेलने में व्यस्त है। वो अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत थे, लेकिन वो भूल गए कि आधुनिक युग में मजहबी गिद्धों की नजर उनके घर के अंदर है। काफिरों की महिलाओं को शिकार बनाना उनके मजहब में अल्लाह को खुश करने का एक तरीका है। पमेला अधिकारी न तो पहली है न ही आखिरी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई हिंदू लड़की इस मजहबी दरिंदगी का शिकार न बने। कभी नाम बदलकर तो कभी कोई झांसा देकर ये काम जारी है। इसे ही लव जिहाद कहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ये घुट्टी पिलाना बंद करें कि सभी धर्म एक जैसे होते हैं। परिवार के सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से बताएं कि इस्लाम और ईसाई मजहबों की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने 800 वर्ष तक हम पर अत्याचार किए हैं और उनकी ये आक्रमणकारी सोच अब तक खत्म नहीं हुई है।